केजरीवाल सरकार जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक से लेकर किराना दुकान टाइप टेट्रा पैक में वोदका बेच रही है, वो अगर सिंगापुर में दिल्ली मॉडल की बात कर रहा है तो हमें यह मानना चाहिए कि यहाँ से किसी मॉडल को सरकारी खर्चे पर ले जाएगा और कॉन्फ्रेंस में वो जो लंबी वाली मेज होती है ना वृत्ताकार टाइप की, उस पर खड़ा करके बोलेगा बेबी अंकल लोग को कैटवॉक करके दिखा दो। संभव है कि केजरीवाल जी स्वयं को मेयर समझते हो। अंग्रेजी में इसका एक अर्थ घोड़ी भी होता है। जिस तरह से घोड़ी कम दूरी में द्रुत गति से भागती है, थोड़ा बहुत भार भी ले जा सकती है, वैसे ही केजरीवाल जी दिल्ली जैसे छोटे राज्य में हर काम से द्रुत गति से ही भागते हैं और भारत के उन विरले मुख्यमंत्रियों में से हैं जिन्होंने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा है। जो भार है बस यही सब कि मोहल्ला क्लिनिक बन गया है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल गई है, दिल्ली का प्रचार अरुणाचल में हो, पंजाब का गुजरात में हो, इसमें तो माहिर तो हैं, तो हो सकता है स्वयं को घोड़ी मानकर मेयरों के कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हो। हमारा मॉडल तो पूरी दुनिया देख रही है। कोविड के पीक पर भी हमने प्रचार किया सैकड़ों करोड़ खर्च करके, तो उसी के बारे में विस्तार से बताने जाना चाहते हैं सिंगापुर। तो मोदी जी ने कहा कि क्या आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है? केजरी ने कहा कि हाँ है। तो इस पर मोदी जी ने नाक पर रुमाल रखकर हंसी रोकते हुए कहा कि तो YouTube पर डाल देना, फ्री में सब लोग देख लेंगे। ऐसे में केजरीवाल जी को मेरा एक सुझाव है कि वो चाहे तो ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को संपर्क कर सकते हैं कि क्या है, तो थोड़ा सा कट लेकर वो आपसे एक रोने गाने का वीडियो बनवा लेंगे कि बीबी बीमार है, बाप को ये हो गया, अकेले बच्चे पाल रहा हूँ, उसका सपना है सिंगापुर वाले शेर के मुंह से पानी की फुहार निकलते देखना, लेकिन टिकट के 22 लाख नहीं जोड़ पा रहा। तो क्या उसके सपने को आप लोग साकार करेंगे? ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर, थोड़ा सा वायलिन का सैड म्यूजिक और लोग कट्टों से लेकर मिलाप तक आप मतलब 22-22 लाख जो है दो जगह जमा कर लीजिएगा। आपको बिजली और पानी दोनों फ्री में चाहिए और जिस पानी से बिजली बनती है वो थोड़ा सड़क पर जम गया तो आपको समस्या है। क्या आपको पता है कि हर सड़क पर आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर नैनो टेक्नोलॉजी से बने टरबाइन और जनरेटर लिए घूमते हैं वर्षा काल में ताकि विद्युत का उत्पादन हो सके? देख रहे हो ना विनोद, एक छोटी पार्टी के नेता को झूठा बताने के लिए मोदी किस हद तक जा सकता है। शराबी फिल्म का एक गीत है कि मुझे 9 लखा मंगवा दे रे ओ सैया दीवाने। अमिताभ कमला पसंद बच्चन के पास बाप के बहुत पैसे होते हैं, फिर भी उस गीत में हीरोइन को कहता है कि थोड़ी आंखों से पिला दे रे ओ सजनी दीवानी, तुझे 9 लखा मंगवा दूंगा सजनी दीवानी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे सिंगापुर भिजवा दे रे ओ मोदी दीवाने, लेकिन मोदी जी मान नहीं रहे। उसके बाद केजरीवाल ने बहुत सारी बातें कही कि सीने से लगा लूंगा, होठों से लगा लूंगा, सांसों से लगा लूंगा, माथे पे सजा दूंगा, लेकिन मोदी जी नहीं माने क्योंकि मोदी जी बहुत कुछ है लेकिन वो नहीं है जो केजरीवाल समझता है। और वैसे भी केजरीवाल माथे पर मोदी जी को क्या सजाएगा, जबकि उसके माथे पर कुछ और ही पहले से ही सजा हुआ है जिसकी फोटोकॉपी वो हर उस दिल्ली वासी को बांट चुका है जो उसे वोट देता है। केजरीवाल जी को सिंगापुर जाना है, मुस्कान को हार्वर्ड जाना है, जबकि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी को बाथरूम जाना है। मैंने ऐसा नहीं है कि उन्हें बाथरूम जाना है, पर ट्विटर कोई विष्ठा करने की जगह तो है नहीं, इसलिए मुझे लगा कि बता दूं। केजरीवाल जी सिंगापुर जाना चाहते हैं लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि नहीं जाने देंगे। मुझे भी लगा यह तो सरासर अन्याय है। फिर मैंने देखा कि वहां तो जो कॉन्फ्रेंस हो रही उसमें तो मेयर लोग बुलाए गए हैं, तो ये केजरी इतना क्यों व्याकुल हो रहा है। फिर याद आया कि कायदे से दिल्ली भी तो एक बहुत बड़ी म्यूनिसिपैलिटी ही तो है और पुलिस है नहीं इनके पास, तो केजरी को बॉयफ्रेंड की जगह तू ना मेरा सच्चा दोस्त है ये कहकर गालों पर पप्पी पाने वाले लौंडों की तरह मेयर वाली ही फीलिंग आ रही होगी, तो जाने का इनको जो है मन कर गया होगा। केजरीवाल ने पूरा ड्रामा किया कि मैं तो चुना हुआ विधायक हूँ, मुख्यमंत्री हूँ जी दिल्ली का, फिर भी मुझे जाने नहीं दे रहे। केजरीवाल यह भूल गया कि वो भले स्वयं को मुख्यमंत्री समझता हो, पर भाजपा वाले तो उसे आज भी दिल्ली का ठग ही कहकर बुलाते हैं और ठगों को सिंगापुर भेजकर भारत को औपनिवेशिक पूर्वग्रही बातों की वापसी का डर तो हमेशा ही रहेगा कि केजरीवाल वहां गया और किसी को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बेच आया तो आगे क्या होगा। मोहल्ला क्लिनिक वैसे अपने समय से आगे का आविष्कार है जिसके लिए पृथ्वी अभी तैयार ही नहीं। ऐसे में एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट जो इतना एडवांस है कि उसे बुनाने वाला मुख्यमंत्री स्वयं कभी वहां इलाज नहीं कराता। वस्तुतः वह दिल्ली के किसी भी सरकारी चिकित्सालय में नहीं जाता, हाँ फोटो बराबर लगाता है कि कैसे दिल्ली के सारे हॉस्पिटल जो है एडवांस और वर्ल्ड क्लास है, तो विश्व उस मॉडल का प्रयोग कर लेगा और भारत से आगे बढ़ जाएगा। वस्तुतः दिल्ली तो केजरीवाल जी के आने के बाद से वकांडा बन गई है। बस बारिश में पानी आज भी जम जाता है, यमुना आज भी वैसे ही है, ट्रैफिक का हाल वैसा ही है, प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
लेकिन ये सब क्या जनता की समस्याएं हैं? आप कहेंगे कि प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, ये आप क्या कह रहे हैं? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सड़क पर जल जमाव की समस्या सड़क की समस्या है, केजरीवाल की नहीं। यमुना केजरीवाल जी ने गंदी नहीं कर दी कि वो अब साफ करते फिरेंगे। ट्रैफिक में केजरीवाल की कार से जाम नहीं लगता, नहीं उनके बीड़ी पीने या खांसने से प्रदूषण बढ़ रहा है। इसका उत्तरदायी आप केजरीवाल जी को कैसे मान सकते हैं? आपको बिजली और पानी दोनों फ्री में चाहिए, और जिस पानी से बिजली बनती है वो थोड़ा सड़क पर जम गया तो आपको समस्या है। क्या आपको पता है कि हर सड़क पर आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर नैनो टेक्नोलॉजी से बने टरबाइन और जनरेटर लिए घूमते हैं वर्षा काल में, ताकि विद्युत का उत्पादन हो सके और वो ग्रिडों को फीड कर सके? यही सब बताने तो वो सिंगापुर जा रहे थे, लेकिन मोदी चाहता नहीं कि कुछ बढ़िया हो और लोगों को पता चल जाए कि आईआईटी मैनेजमेंट कोटा से पढ़े केजरीवाल जी की वैज्ञानिकता का प्रसार पूरी दुनिया में हो सके। इस वीडियो को देख लीजिए कि आम आदमी के लिए केजरीवाल ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि उसे घर ही नहीं बनाना पड़े। आदमी को इतना विरक्त कर दिया है कि वो पूरी दिल्ली को ही अपना घर समझ रहा है, और जहां मन है उसे ही बाथरूम समझकर वहीं पर नहा ले रहा है। साधुवाद अरविंद भाई। मोदी तो जलते हैं केजरीवाल से, और कोई कारण तो है ही नहीं। अब आप पूछेंगे केजरीवाल को अनुमति क्यों चाहिए? वो तो जहां चाहे चप्पल पहनकर शर्ट बाहर किए जा ही सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। वो तो स्पेस एक्स के बीएफआर पर चढ़कर मंगल ग्रह के क्रेटर में भी एक रात व्यतीत कर चुके हैं रजाई ओढ़ के। उन्हें कौन रोक सकता है? लेकिन जब हमने थोड़ी खुदाई की तो ज्ञात हुआ कि केजरीवाल जी के पास टिकट क्रय करने हेतु मुद्रा की कमी है। आपका प्रश्न होगा कि सतिंदर भाई तो सोने की ईंटें रखे हुए थे और आम आदमी केजरीवाल को वायुयान के टिकट के लिए पैसा नहीं है। सतिंदर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, हमें पता चला कि विश्व का नंबर 1 राज्य तो भयंकर घाटे में चल रहा है। 2019-20 की इकोनॉमिक सर्वे में केजरीवाल के तथाकथित बजट सरप्लस राज्य पर 34,766 करोड़ रुपए का बकाया था, तो अगले वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा 40,697 करोड़ रुपए पहुंच गया। देखिए, समाचार पत्रों में वो कोविड के समय में भी सैकड़ों करोड़ के विज्ञापन देकर पूरे विश्व को आप बता सकते हैं कि दिल्ली सरकार तो लोगों के दूध में आयरन की जगह चांद का चूरन पिला रही है। लेकिन सिंगापुर एयरलाइंस वालों को तो मुद्रा चाहिए, जो कि केजरी का पास है नहीं। तो मोदी से गए मांगने की अनुमति दे देगा तो लगे हाथों कहेंगे कि अब अनुमति दे ही दिया, टिकट का भी पैसा दे दो। मोदी जी से मेरी निजी बातचीत हुई इस विषय पर। उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल आया तो उसने पूरा बताया कैसे स्कूल तो छोड़िए, सड़कों पर भी स्विमिंग पूल बना दिया है, और 2024 के ओलंपिक में सिसोदिया जी स्वयं माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन सिंगापुर में जा करोगे क्या? मोदी जी ने पूछा। तो केजरीवाल ने बताया कि मोदी जी, आपका गुजरात मॉडल तो 2 कौड़ी का था, जिसके बारे में हमने किसी समाचार पत्र के मुख पृष्ठ पर कभी विज्ञापन ही नहीं देखा। तो काय का मॉडल? हमारा मॉडल तो पूरी दुनिया देख रही है। कोविड के पीक पर भी हमने प्रचार किया सैकड़ों करोड़ खर्च करके। तो उसी के बारे में विस्तार से बताने जाना चाहते हैं सिंगापुर। तो मोदी जी ने कहा कि क्या आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है? केजरी ने कहा कि हाँ है। तो इस पर मोदी जी ने नाक पर रुमाल रखकर हंसी रोकते हुए कहा कि तो यूट्यूब पर डाल देना, फ्री में सब लोग देख लेंगे। कहते हैं कि केजरीवाल जी वहां से बहुत बुरे मूड में बाहर आए। ये क्या बात हुई कि पूरा फॉर्मूला यूट्यूब पे डाल देंगे हैं? ऐसे में केजरीवाल जी को मेरा एक सुझाव है कि वो चाहे तो ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को संपर्क कर सकते हैं कि क्या है, तो थोड़ा सा कट लेकर वो आपसे एक रोने गाने का वीडियो बनवा लेंगे कि बीबी बीमार है, बाप को ये हो गया, अकेले बच्चे पाल रहा हूँ, उसका सपना है सिंगापुर वाले शेर के मुंह से पानी की फुहार निकलते देखना, लेकिन टिकट के 22 लाख नहीं जोड़ पा रहा। तो क्या उसके सपने को आप लोग साकार करेंगे? ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर, थोड़ा सा वायलिन का सैड म्यूजिक, और लोग कट्टों से लेकर मिलाप तक आप मतलब 22-22 लाख जो है 2-2 जगह जमा कर लीजिएगा। ऐसा बहुत चल रहा है आजकल। वो आपसे यह भी नहीं पूछेंगे तू है कहां से, क्योंकि ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे वाले इतने बड़े वाले माने बड़े हृदय वाले हैं कि उन्हें अंतर ही नहीं पड़ता कि आप चंडीगढ़ से हैं कि धर्मशाला से। आप कहीं से भी हो सकते हैं। बचपन में 106 विद्यार्थियों की कक्षा में आप नीचे से 12वें स्थान पर हो, पर आपको हार्वर्ड तक ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे वाले जो पहुंचाएंगे। निधि राजदान जी को भी इन्हीं लोगों से संपर्क करना चाहिए था, क्योंकि ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क की सस्ती फोटोकॉपी उनके लिए भी कुछ ऐसा तो कर ही सकती थी। जो भी है, केजरीवाल जी को सिंगापुर जाने से रोका जा रहा है, जबकि उनकी सरकार के मंत्री और प्रवक्ताओं ने समय समय पर वैज्ञानिक आंकड़े बताते हुए बताया था कि भारत को पूरी जनसंख्या को कोविड का टीका देने में 15 साल लग सकते हैं।
आप बताइए कि इस तरह के गणित और व्यवहारिक ज्ञान से चलने वाली पार्टी के मुखिया को सिंगापुर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए दोस्तों? आप यह देखिए कि राघव चड्ढा जैसे क्यूट व्यक्ति ने दाढ़ी बढ़ाकर गंभीरता का आवरण ओढ़कर यह बात कही थी, परंतु उन्हें गलत साबित करने के लिए मोदी सरकार ने कितनी शक्ति लगा दी कि आज हमने 2 अरब लोगों को टीका लगा दिया। देख रहे हो ना विनोद, एक छोटी पार्टी के नेता को झूठा बताने के लिए मोदी किस हद तक जा सकता है। वैसे ही केजरीवाल जी को दिल्ली मॉडल से विश्व को अवगत कराने के लिए क्या मोदी नई चाल नहीं चलेगा? वैसे ही संजय सिंह ने बताया कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है, क्योंकि उसके हिसाब से भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही। जब व्यक्ति का अपना इतिहास टिकट ब्लैक करने जैसे कुकर्म का रहा हो तो प्रायः हुआ ऐसी ओछी हरकत कर बैठता है। लेकिन यहां भी देख रहे हो ना विनोद कि मोदिया संजय सिंह साहब को नीचा दिखाने के लिए टाइम में पीछे जाकर भारतीय सेना जब ब्रिटिश सेना थी तब के भी फॉर्म में जाति धर्म और जगह तीनों पूछने की बातें लिखवा दी, और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय सेना के फॉर्म्स में इन जानकारियों की मांग रखवा दी है। हमारी तरफ एक कहावत है कि आन्हर गुरु बता चेला, मांगे गुड़ दे दिया ढेला। जब पार्टी के मुखिया को मुख्यमंत्री का पद मेयर जैसा लगता है तो संजय सिंह तो फिर भी झूठ बोलकर भौंकते रहने की पार्टी की ही लाइन का अनुपालन कर रहे हैं। वैसे भी क्या हुआ कि मेयर लोगों को ही जाना है। संभव है कि केजरीवाल जी स्वयं को मेयर समझते हो। अंग्रेजी में इसका एक अर्थ घोड़ी भी होता है। नहीं, ये कोई अपमानजनक बात नहीं है, और यह मैं सिद्ध करके ही जाऊंगा। जिस तरह से घोड़ी कम दूरी में द्रुत गति से भागती है, थोड़ा बहुत भार भी ले जा सकती है, वैसे ही केजरीवाल जी दिल्ली जैसे छोटे राज्य में हर काम से द्रुत गति से ही भागते हैं, और भारत के उन विरले मुख्यमंत्रियों में से हैं जिन्होंने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा है। जो भार है बस यही सब कि मोहल्ला क्लिनिक बन गया है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल गई है, दिल्ली का प्रचार अरुणाचल में हो, पंजाब का गुजरात में हो, इसमें तो माहिर तो हैं, तो हो सकता है स्वयं को घोड़ी मानकर मेयरों के कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हो। मोदी सरकार जलती है केजरीवाल जी से, क्योंकि जहां मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाती वहां केजरीवाल जी सीधे सरकार बना लेते हैं। मोदी जी के मुख्यमंत्री ब्रह्मचारी होते हैं, केजरीवाल जी के 2-2 बार विवाह करते हैं। टक्कर में है ही नहीं भाई साहब। योगी जी प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं, जबकि केजरीवाल जी द्वारा संचालित 1027 विद्यालयों में 824 में प्राचार्य या हेडमास्टर है ही नहीं, क्योंकि स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना भाई, प्रिंसिपल हेडमास्टर क्या काम, वो लोग तो बस ऐसे ही घूमते रहते हैं और बच्चों के माता पिता से उनकी शिकायतें करते हैं। केजरीवाल जी का तो मॉडल ऐसा है कि पिछले 5 सालों में एक भी स्कूल खोला तो नहीं, पर 16 बंद अवश्य करवाए। केजरीवाल जी के मॉडल में अगर आप 9वीं और 11वीं में गणित या विज्ञान में कमजोर हैं तो आपको बोर्ड वाली क्लास में पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में गिरावट आ जाएगी। क्या आप चाहेंगे कि आप जिस राज्य के निवासी हैं वहां बोर्ड परीक्षा में पासिंग परसेंटेज जो घट जाए? अरे बच्चों को पहले ही फेल करा दो, स्कूल से निकाल दो कि बोर्ड के परिणामों में वो पहुंच ही ना पाए। जीनियस है केजरीवाल जी, और उनका शिक्षा मॉडल ओहो स्विमिंग पूल है जी, स्विमिंग पूल स्कूल में। इसलिए मोदी जी ये सब छोटी छोटी हरकतें करके केजरीवाल जी को बार बार अपमानित करना चाहते हैं। केजरीवाल जी के लोग तो संसद में गांधी जी की मूर्ति के नीचे ओला उबर की कार की नंबर प्लेट लिए हुए विरोध कर रहे थे। संख्या देखकर आश्चर्य हुआ कि 7 लोग विरोध कर रहे हैं। पहले तो यह हाल था कि संजय सिंह अकेले मिलते थे। संजय सिंह के साथ तो यह व्यवस्था भी है कि अगर वो अकेले में कुछ लिए मिलते हैं तो उनके ग्राहक पहुंच जाते हैं कि राज्यसभा टीवी के शो के लिए टिकट तो ब्लैक नहीं कर रहे। खैर, फोटो देखा तो मुझे लगा कि ये पीले तख्तों पर काले अक्षरों वाले कमर्शियल कारों के नंबर प्लेटों का आम आदमी पार्टी से क्या मतलब। जूम किया तो पता चला तुकबंदी वाली कविताएं थी कि तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल पर रोक, संघीय ढांचे पर चोट आदि। राघव चड्ढा यहाँ भी खलियर ही दिखा, कोई तख्ती नहीं। डिंपल वालों के साथ यह बड़ी समस्या है कि वो पार्टी के किसी काम के नहीं होते। एक डिंपलधारी महीने में औसतन 5 बार विदेश यात्रा करता है, दूसरा चश्मा लगा खड़ा रहता है कि हाथ उठाए तो कहीं कुर्ते का क्रीच ना खराब हो जाए। लगता है मजनू जलता है साला। मुझे लगा कि वीडियो में बाइट देने और ट्विटर पर लिखने से केजरीवाल जी का दिल भर गया होगा, लेकिन नहीं, उसने तो मोदी जी को पूरी चिट्ठी लिख दी कि नहीं जाने दोगे तो दिल्ली मॉडल का अगर प्रदर्शन ना हुआ विश्व में तो यह तो भारत के हितों के विरोध में होगा। जैसे शाहीन बाग में तिरंगे झंडों की भरमार थी और पीएफआई के डॉक्यूमेंट में संविधान, अंबेडकर और झंडे के प्रयोग की आवश्यकता बताई गई है, वैसे ही जब भी केजरीवाल देश की बात करता है तो राष्ट्रवासियों को चिंतित हो जाना चाहिए कि ये फिर से काटेगा।
जो आदमी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर प्रश्न उठाने से लेकर हर नक्सली, हर आतंकी के साथ खड़ा दिखता है, वह अगर भारत के हितों की बात करे तो सरकार को तुरंत एक आयोग बिठाना चाहिए कि इसको किस कीड़े ने काट लिया। खैर जो भी हो, केजरीवाल सरकार जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक से लेकर किराना दुकान टाइप टेट्रा पैक में वोदका बेच रही है, वो अगर सिंगापुर में दिल्ली मॉडल की बात कर रहा है तो हमें यह मानना चाहिए कि यहाँ से किसी मॉडल को सरकारी खर्चे पर ले जाएगा और कॉन्फ्रेंस में वो जो लंबी वाली मेज होती है ना वृत्ताकार टाइप की, उस पर खड़ा करके बोलेगा बेबी अंकल लोग को कैटवॉक करके दिखा दो। आपको यह रोस्ट कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पर कुछ इस तरह की श्रृंखला लेकर आऊँगा जो कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मैं 1 लाख सब्सक्राइबर की प्रतीक्षा में हूँ। भविष्य में यहाँ पर अलग कंटेंट मिलेगा, निश्चिंत रहें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।